कुंभ मेला ऐसी विशाल और जीवंत सभा की कल्पना कीजिए जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु 4 पवित्र शहरों में से एक में एकत्रित होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। वे पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद की तलाश में। 2025 में कुंभ मेला गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में वापस आ रहा है। यह जीवन भर की तीर्थ यात्रा है, विश्वास की यात्रा जो सीमाओं से परे है। हवा उत्सुकता से गूंजती है, हर हर गंगे के जयकारे हवा में गूंजते हैं, जो तीर्थयात्रियों की गहरी भक्ति का प्रमाण है। कई लोगों के लिए कुंभ की यात्रा उनकी आध्यात्मिक खोज का एक भौतिक प्रकटीकरण है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, अहंकार को दूर करने का, खुद से बड़े से जुड़ने का मौका। कुंभ मेले के केंद्र में अनुष्ठानिक स्नान है। तीर्थयात्री भोर से पहले उठते हैं, उनके दिल आशा और श्रद्धा से भरे होते हैं। वे बर्फीले पानी में अपना रास्ता बनाते हैं, उनका विश्वास उन्हें अंदर से गर्म करता है। स्नान का कार्य प्रतीकात्मक है, पिछले पापों को धोना, आत्मा की शुद्धि। नदियों को स्वयं पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती सिर्फ नदियां नहीं हैं, वे देवी हैं, जीवनदायिनी ऊर्जा के अवतार हैं। उनके जल में स्नान करना देवत्व का स्पर्श पाना है, पवित्र में भाग लेना है। कुंभ मेला प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, एक ऐसा संबंध जो भारतीय मानस के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होता है। लाखों तीर्थयात्रियों के बीच नागा साधु सबसे अलग दिखाई देते हैं। ये तपस्वी हैं जिन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में भौतिक दुनिया को त्याग दिया है। वे अपने राख से सने शरीर और उलझे बालों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उनकी आंखें शांति और ज्ञान की गहरी भावना को दर्शाती है। कुंभ मेला इन पवित्र पुरुषों और महिलाओं को देखने का एक दुर्लभ अवसर है। वे प्राचीन ज्ञान के रखवाले हैं, आध्यात्मिक परंपरा के ध्वजवाहक हैं। उनकी उपस्थिति पहले से ही आवेशित वातावरण में रहस्य की आभा जोड़ती है, एक अनुस्मारक कि कुंभ केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। कुंभ मेले की उत्पत्ति मिथक और किंवदंती में डूबी हुई है। कहानी यह है कि देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृत के एक बर्तन के लिए संघर्ष किया था, जो अमृता का अमृत था। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जिससे वे 4 स्थान पवित्र हो गए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। भारत में इतिहास और पौराणिक कथाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। कुंभ मेला इसका प्रमाण है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन कहानियों का जीवंत अवतार। यह त्योहार इस विरासत का उत्सव है, तेजी से बदलती दुनिया में आस्था और परंपरा की पुष्टि। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक सांस्कृतिक फेरिया है। हवा में भक्ति संगीत की आवाज और अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री एक साथ आते हैं, कहानियां साझा करते हैं, भजन गाते हैं और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेते हैं। यह त्योहार भारत की विविधता का प्रमाण है, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम अपनी साझा मानवता, अर्थ और उद्देश्य के लिए हमारी साझा खोज से एकजुट हैं। कुंभ मेला इस एकता का उत्सव है, आस्था, संस्कृति और परंपरा का जीवंत ताना बाना। जैसे ही सूरज कुंभ मेले पर अस्त होता है, घटती भीड़ पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकता। पवित्र नदियों के तट को छोड़ने के बाद भी यह अनुभव आपके साथ लंबे समय तक रहता है। यह आस्था की शक्ति, मानव भावना के लचीलेपन की याद दिलाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह आत्मा की यात्रा है, अर्थ और संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि भौतिक गतिविधियों से प्रेरित दुनिया में अभी भी आस्था, आध्यात्मिकता उन चीजों के लिए जगह है जो वास्तव में मायने रखती हैं।